स्क्रीन राइटिंग कैसे लिखी जाती है। स्क्रीन राइटिंग यानी कि स्क्रिप्ट राइटिंग। इंडिया में उसको बहुत सारे लोग स्क्रिप्ट बोलते हैं, अमेरिका में उसको स्क्रीन प्ले बोलते हैं, स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, लेकिन वो दोनों शब्द का मीनिंग एक ही है। स्क्रीन राइटिंग हो या स्क्रिप्ट राइटिंग हो, बहुत लोगों के पास कंसेप्ट होती है, शॉर्ट स्टोरी होती है, लेकिन वो स्क्रीन प्ले में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? बेसिकली हाउ टू राइट स्क्रिप्ट फॉर मराठी, हिंदी एंड इंग्लिश फिल्म्स, दिस इज माय टॉपिक। फिल्मों की जो पटकथा होती है वो कैसे लिखी जाती है। चित्रपट कथा, चित्रपट यानी कि चित्रों में जो व्यक्त किया गया पट यानी कि चित्रपट। फिल्मों की भाषा चित्रों की भाषा है, उसको हम शब्द या डायलॉग संवाद देते हैं। पहले तो चित्र होता है, मूविंग इमेजेस। मूविंग इमेजेस मीन्स फिल्म। तो पहली बात आप बहुत शांति से सुन लीजिए कि स्क्रीन राइटिंग, पटकथा लेखन बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। उसको कोई भी लिख सकता है, कोई भी छोटा बच्चा 5वीं 6वीं का भी लिख सकता है, या 50-60 का भी उम्र का आदमी भी लिख सकता है। ये इतनी सिंपल मेथड है, लेकिन इस मेथड को, इस स्क्रीन राइटिंग को लिखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। जब अभी मैं बोलूँगा कि कैसे लिखी जाती है, आप लिख के देख लीजिए। लिख के देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, या मेरा पूरा का पूरा वीडियो, पूरा का पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, मैं जो बोल रहा हूँ, ये आप सुनेंगे, मैं गारंटी दे के बोलता हूँ कि आपको स्क्रीन राइटिंग आ गई। उसके लिए कोई और किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्क्रीन राइटिंग पर कोई किताब बोल दो, हम पढ़ेंगे। नहीं, स्क्रीन राइटिंग पर किताब आप पढ़ सकते हैं, कोई पढ़ने के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन किताबें पढ़ने से स्क्रीन राइटिंग नहीं आएगी, या फिल्में देखने से स्क्रीन राइटिंग नहीं आएगी। फिल्में आप देखेंगे, एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे, सीखने के लिए देखेंगे, या क्रिएट आर्ट के लिए देखेंगे, देख सकते हैं। लेकिन स्क्रीन राइटिंग या पटकथा लेखन जो करना है, आपको राइटिंग करने के बाद ही पता चल जाएगा। प्रैक्टिकल, जैसे तैरना होता है, तैरने के ऊपर हम कितनी सारी किताबें पढ़े तो तैरना नहीं आएगा। तैरना तभी आएगा जब हम पानी में कूदेंगे, और जो ठंडा पानी, कोल्ड वाटर, यू आर स्विमिंग इन दी कोल्ड वाटर, देन यू विल अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ द रियल स्विमिंग। स्विमिंग तभी आ जाएगी, तैरना तभी आ जाएगा जब आप पानी में जाएंगे, उतरेंगे, कूदेंगे, पानी के साथ खेलेंगे, हाथ पैर पानी के अंदर मारेंगे, तो आपको तैरना आएगा। या बाइक सीखना हो, कार सीखना हो, इसके लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ें करनी पड़ती हैं। उसी तरह से राइटिंग इज़ ए एक्टिव प्रोसेस, इट्स ए प्रैक्टिकल प्रोसेस। राइटिंग करने के लिए आप थिंकिंग कर सकते हैं चलते चलते, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। आप फिल्में देखते हैं तो पैसिव मीडिया है वो, बस बैठे आप फिल्म देख रहे हैं, डायलॉग सुन रहे हैं, जो भी हो रहा है वो देख रहे हैं, पैसिव मीडिया है। लेकिन राइटिंग ये पैसिव मीडिया नहीं है, बोलना पैसिव मीडिया नहीं है, एक्टिव मीडिया है। तो राइटिंग जो है एक्टिव मीडिया, उसके लिए आपको प्रैक्टिकल चीज़ें ही करनी पड़ती है। दुनिया में स्क्रीन राइटिंग लिखने के लिए बहुत कुछ कहा गया है कि वो वक्त लेती है। एक राइटर, एक डायरेक्टर जब फिल्म लिखता है तो 5 साल लगते हैं स्क्रीन राइटिंग लिखने के लिए। नहीं, मुझे नहीं लगता इतने साल लगेंगे। तुम्हारे पास कंसेप्ट रेडी है, आप स्टोरी लिख सकते हो,
तो आप उसको ट्रांसफॉर्मिंग कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो स्क्रीन प्ले में। उसके लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं, समय ले लेगी, क्योंकि कैरेक्टर को सोचना है और उसको जितनी सुंदर ढंग से हम लिखेंगे, जितनी ठीक ढंग से लिखेंगे, फैक्ट्स वाइज, लॉजिक वाइज, थोड़ी समय ले लेगा ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा नहीं है। कई सारे लोग 1 हफ्ते में स्क्रीन पे लिखते हैं, 2 हफ्ते में लिखते हैं, 3 हफ्ते में लिखते हैं। 1 महीना एक स्क्रीन पे लिखने के लिए बहुत हो गया, मेरा मानना है। पहले बोलेंगे यार ऐसे कैसे, नहीं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास स्टोरी का जो, देखिए, can I see the video is running right now, because just wait. Yes, it's running. देखिए, पहली बात है, स्क्रीन राइटिंग लिखने के लिए आपके पास एक शॉर्ट स्टोरी हो, जिसको बोलते हैं, या हम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बोलते हैं, वन लाइनर, सिनॉप्सिस, आउटलाइन, थीम, प्लॉट, ये एक ही सब कंसेप्ट, एक ही शब्द के सभी शब्दों की मीनिंग एक ही है, कि आपके पास कोई तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके ऊपर आप स्क्रीन पे लिखें। स्क्रीन प्ले यानी कि ये जैसे हमारी बॉडी है, स्ट्रक्चर है, लेकिन अंदर का जो सोल है ना, वो उसको कहा जाता है बीज, कथा बीज। कथा बीज आपके पास हो तो आप बहुत बड़ी नॉवेल लिख सकते हो, कादम्बरी लिख सकते हो, या उस कथा बीज को ही आप बड़ा कर सकते हो। जैसे आम है हमारे पास, हम उसको बो देते हैं तो उसमें वृक्ष आ जाता है, तो वृक्षों पर फिर हजारों आम आ जाते हैं। एक बीज हजारों आम पैदा करता है, समझ रहे आप? बीज स्मॉल है, छोटा है, एक बीज से हजारों आम आ जाते हैं, समझ रहा? तो आपके पास एक कोई शॉर्ट कंसेप्ट हो, तो जब मैं मुंबई में 2011 में था, कुछ समय के लिए वहाँ रुका था, और फिर बाद में 2017-18 में मैं बॉम्बे में रहता था, मुंबई में 1 साल के लिए। तो कई लोगों का ऐसा कई लोग पूछते थे कि क्या तुम्हारी थीम क्या है, आपके फिल्म की सब्जेक्ट क्या है, सिनॉप्सिस क्या है, आउटलाइन क्या है। तो आपको एक तो पहले आउटलाइन लिखनी है, सिनॉप्सिस लिखना है। कोई भी आप आइडियाज को चूज़ कर सकते हैं, कोई भी फिल्म ले लो, कोई भी शॉर्ट स्टोरी ले लो आपके जहन में, मन में, और उसको ना A4 साइज के 2 पेजेस ले लो, और उस पर आपको क्या करना है कि शॉर्ट स्टोरी के फॉर्म में उसको सिनॉप्सिस लिखना है। एक स्टोरी आपने ले ली, आपके मन में है, और उसमें आपने शॉर्ट स्टोरी तैयार कर दी, सिनॉप्सिस उसको, कि मुझे इस पे स्क्रीन पे लिखना है। समझो, जैसे कोई भी कहानी ले लो, दिल चाहता है में ये वन लाइनर ऐसा हो सकता है कि ये 3 दोस्तों की ऐसी कहानी है जो कॉलेज के दिनों में साथ साथ पढ़ते हैं, वो ज़िंदगी जीते हैं। वो जब रियल लाइफ में काम करने लगते हैं, तब की ज़िंदगी और कॉलेज की ज़िंदगी दोनों का वो मिलाप है। 3 दोस्तों की ज़िंदगी की कहानी है जो कॉलेज से शुरू होती है, और रियल लाइफ में जब काम करते हैं जीवन में, तब वो कहानी उनके साथ जुड़ जाती है। तो बेसिकली ये 3 लोगों की कहानी है, 3 दोस्तों की कहानी है, दिल चाहता है। इसका ये
थीम है इसका। एक बोलते हैं ना वन लाइनर है। शोले फिल्म की वन लाइनर क्या हो सकती है कि एक पुलिस ऑफिसर दो कैदियों की मदद से एक गांव पर होने वाले डाकू के अत्याचार को कैसे रुकवा देता है और डाकू को कैसे पकड़वा लेता है दो कैदियों की हेल्प से। ये इसकी कहानी है, शोले की कहानी है। तो इसको बोलते वन लाइनर। सिनॉप्सिस, आउटलाइन, वन लाइनर, प्लॉट, थीम, इसको बोला जाता है कि भाई तुम्हारी थीम क्या है, तुम्हारा सिनॉप्सिस क्या है, गोशवारा क्या है, सारांश क्या है। तो आपको ये पता चल गया। पहली बात है तो आपको आपने जो भी कहानी सोची है उसको पहले आउटलाइन लिखो। A4 साइज के 2 पेपर्स ले लो, 2 पेपर्स पर आप लिखो आउटलाइन। कहानी को नाम दे दो। कहानी को कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे अभी ये सुबह सुबह का माहौल है और यहाँ पर बारिश के दिन है, जुलाई का महीना है, बारिश तो नहीं हो रही है, ये बादल थोड़े से छा गए हैं, लेकिन कहीं कहीं नीले बादल भी दिखाई देते हैं, तो वहाँ से बादल जा रहे हैं। तो कहानी को नाम देते हैं कि हम नीले बादल। नहीं तो कहानी को ये भी नाम दे सकते हैं कि रेनी डेज। चलो रेनी डेज, दिस इज ब्यूटीफुल नेम, रेनी डेज। अब हिंदी फिल्म के लिए भी इंग्लिश नाम दे सकते, कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं। बहुत सारे सुंदर फिल्म बने हैं यहाँ पर मुंबई में। लाइफ इन अ मेट्रो इंग्लिश नेम है लेकिन हिंदी फिल्म है। बहुत सारे नाम इंग्लिश के हैं लेकिन हिंदी फिल्म है, दे सकते हैं। क्रिएटिव वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल है, क्रिएटिव वर्ल्ड में कुछ भी पॉसिबल। हिंदी भी नाम दे सकते हैं, जैसे नीला आकाश या सरकते बादल, ये भी नाम दे सकते हैं। कोई तो एक नाम टाइटल दे दो आप, उसके नीचे आप सिनॉप्सिस लिखो। अच्छा, आपकी स्टोरी का आप सिनॉप्सिस लिखो। मुझे पता नहीं कि आपकी स्टोरी क्या हो सकती है। आपने लिखा 2 पेजेस A4 साइज की ले लो, लिखो सिनॉप्सिस कि स्टोरी में क्या होने वाला है। उसके बाद आपके पास अभी स्टोरी है, सिनॉप्सिस है, आपको कन्वर्ट करना है स्क्रीन प्ले में, पटकथा में, स्क्रिप्ट में। तो कैसे? दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्क्रीन प्ले क्या है? स्क्रीन प्ले में 3-4 चीज़ें होती हैं। पहले तो स्क्रीन प्ले जब लिखते हैं, चलो हम फर्स्ट सीन लेते हैं। आप फिल्म देखने बैठ जाए या लिखने बैठ जाए तो आपको एक फर्स्ट सीन आपको लिखना है। क्या लिखना है? कि संजय और वैष्णवी 2 कॉलेज के यंग स्टूडेंट एक रास्ते से कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। उनके पास किताबों की साख है। उन्होंने एक दूसरे का हाथ एक दूसरे के हाथों में पकड़ लिया है। पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं और अपनी ही मस्ती में कॉलेज जा रहे हैं। इस सीन को मुझे शूट करना है, इस सीन को लिखना है एक्चुअली फर्स्ट। दिस द ओपनिंग सीन। चलो आपने स्क्रीन पे लिखना शुरू कर दिया। दिस इज द फर्स्ट सीन। लिखो फर्स्ट सीन नंबर 1। सीन का टाइटल होना चाहिए एक्सटीरियर रोड डे पुणे।
ये एक्सटीरियर इंटीरियर क्या है? देखो, कोई भी सीन हो, लिखना हो या फिल्म का शूट करना हो, एक्सटीरियर तभी लिखा जाता है, EXT डैश, तभी लिखा जाता है जब खुले आकाश के नीचे सीन हो रहा है तो एक्सटीरियर। जहाँ आकाश, खुले आकाश के अंदर नहीं हो रहा है जैसे घर के अंदर, तो इंटीरियर होम ऐसा लिखना है। कार के अंदर हो रहा है तो इंटीरियर कार, इंटीरियर कार। होटल के अंदर हो रहा है तो इंटीरियर डैश होटल, ऐसा लिखना है। आकाश को जो बंदिश किया जाता है, आकाश नहीं है अब, तो इंटीरियर कहीं भी हो, खुले आकाश के नीचे नहीं है वो सीन इंटीरियर। खुले आकाश के नीचे कहीं भी शूट हो रहा हो तो आपको लिखना है एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर इंटर लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखना है EXT डैश रोड, कॉलेज रोड डैश, उसके आगे लिखना है कि ये सीन रात को हो रहा है कि दिन को हो रहा है। सीन टाइटल में चीज़ें ये आपको ये ध्यान में रखना है। पहली बात है, सीन टाइटल में 3-4 चीज़ें होती है। एक तो एक्सटीरियर है कि सीन इंटीरियर है, दूसरा सीन कहाँ हो रहा है वो लोकेशन आपको बोलना है, लिखना है, तीसरा वो सीन दिन में हो रहा है कि रात में हो रहा है वो भी आपको बोलना है, और कौन से सिटी में हो रहा है, कौन से कंट्री में हो रहा है, कौन सी कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, उस लोकेशन का नाम लिखना है। मेट्रो सिटी हो तो मेट्रो सिटी का नाम लिखना है। जैसे अब ये सीन पुणे में हो रहा है, तो पुणे इस सिटी में हो रहा है तो मुझे सीन का टाइटल ये लिखना पड़ेगा, एक्सटीरियर कॉलेज रोड डे पुणे डैश फुल स्टॉप। फर्स्ट सीन, संजय और वैष्णवी ये दोनों कॉलेज के स्टूडेंट, बीस साल की उम्र के एक कॉलेज के स्टूडेंट अपनी कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, अपनी ही मस्ती में मन ही मन में एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं और जा रहे हैं रास्ते से। तो सीन को मैंने लिखा, एक सीन है, इसमें कोई डायलॉग नहीं है, डायलॉग मैं सेकंड में ले लूँगा, सेकंड सीन में। तो ये सीन को मुझे शूट करना है। बस राइटर ने लिखा कि दो कॉलेज के स्टूडेंट हैं, संजय और वैष्णवी, दोनों रास्ते से जा रहे, उनकी उम्र हो सकती है 20 साल, उनके पीछे किताबों की सैक है और एक के गले में मोबाइल का हेडफोन लगा हुआ है और पीछे मोबाइल है और उसकी जो हेडफोन की जो वायर है वो यहाँ पर लटकी हुई है, लेकिन वो गाना नहीं सुन रहा है। दोनों जा रहे हैं साथ साथ, मुझे वो दिखा देना है। तो डायरेक्टर जब इसको सीन को शूट करेगा तो किस तरह से शूट करेगा? देखो, एक फिल्म है, कोहेन ब्रदर्स ने बनाई है, उसका नाम है फार्गो। फार्गो इज ए वेरी टेरिफिक क्राइम फिल्म, यू मस्ट वॉच इट। फार्गो में पहला सीन है कि लॉन्ग शॉट है, हम दूर से देख रहे हैं कि एक कार जिसके सिर्फ दो हेडलाइट्स, आगे के जो बल्ब है वो दिखाई दे रहे हैं दूर से, और पूरा का पूरा
जो रोड है वो बर्फ से छाया हुआ है, वाइट बर्फ, वाइट स्नो। सुबह का माहौल है, डे का माहौल है, और बर्फ गिर रही है, पूरा को पूरा, इट्स लाइक अ कोल्ड एरिया। दूर से देख रहे कि एक कार आ रही है, कैमरे एक जगह पर खड़ा है, जैसे आ रही है, आ रही है, कैमरा कार को शूट कर रहा है। जैसे जैसे कार सामने से गुजर रही है, हम कार को देख रहे हैं कि नज़दीक से देख रहे हैं, आप नज़दीक से देख रहे हैं, अभी कैमरे के सामने से गुजर रही है, जैसे जा रही है तो कैमरा उसको फॉलो कर रहा है, दूर लंबे समय तक जाती है तो वो वहाँ पर सीन कट हो जाता है। कार जा रही है तो कार की आवाज़ भी है और पीछे एक साइलेंट म्यूजिक भी है। जैसे अमेरिका में सिम्फोनी का म्यूज़िक बनाते हैं, सभी इंस्ट्रूमेंट को एक बहुत ही स्वीट म्यूज़िक में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कहा जाता है सिम्फोनी। सभी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं। जैसे अभी नागराज मंजुळे की फिल्म थी सैराट में अजय अतुल ने वो सिम्फोनी बनवाई थी, और सिम्फोनी बैकग्राउंड स्कोर को भी यूज़ की और सभी गाने को भी यूज़ की। और जो इतनी स्वीट सॉन्ग्स है सैराट के, उसके पीछे ना वो सिम्फोनी के सॉन्ग्स है। सभी जब इंस्ट्रूमेंट एक जगह पर लेके जो बहुत ही मेलोडियस ऑर्केस्ट्रा बनाते हैं, ऑर्केस्ट्रा शब्द ठीक नहीं है, उसको सिम्फोनी कहा जाता है, कि सभी का संगम हो जाता है, सभी इंस्ट्रूमेंट बहुत ही मधुरता से बजाए जाते हैं, उसको बोलते हैं सिम्फोनी। तो सिम्फोनी का म्यूज़िक पीछे से बज रहा है, वो सीन वहाँ कट हो जाता है। तो इसी तरह से इस सीन को बस ये दोनों कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो दूर से आ रहे हैं, लॉन्ग शॉट से हम दिखा रहे हैं, दूर से आ रहे हैं, जैसे जैसे आ रहे हैं सामने से वो जा रहे हैं, बस दिखा दे रहे कि जा रहे हैं, लॉन्ग शॉट से जा रहे हैं। तो जो भी वो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस है, पैरों के एक्सप्रेशंस है, बॉडी की लैंग्वेजेस है, हम दिखा रहे हैं। कैमरे के सामने से आके वो लंबी समय तक चलते हैं और वहाँ पर सीन कट हो जाता है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सीन है। तो हमने क्या लिखा? फर्स्ट सीन, एक्सटीरियर रोड, कॉलेज रोड, डे, पुणे। संजय और वैष्णवी दोनों कॉलेज की तरफ जा रहे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट है, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। उनकी उम्र दिखाई तो दे रही है, उनकी उम्र 20 साल के आसपास है। उनके पीछे कॉलेज की किताबों की सैक है। वो अपनी मस्ती में, अपनी मौज में चल रहे हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। तो जब डायरेक्टर विजुअलाइज करेगा कि इस सीन को कैसे मुझे कंपोज करना है, राइटर ये भी लिख सकता है कि दूर से हमें दिखा दे रहा है कि कॉलेज के एक लड़का लड़की आ रहे हैं और एक रास्ते को क्रॉस करके कॉलेज के अंदर जा रहे हैं। कॉलेज की बहुत सारी हरियाली है, बहुत पुरानी 100 साल की बिल्डिंग है, उसके अंदर जा रहे हैं, कॉलेज का रोड के अंदर जा रहे हैं। इसी भी तरह से लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। जब राइटर लिखता है तो डायरेक्टर विजुअलाइज करता है कि किस तरह से, राइटर को भी विजुअलाइज करना है, और राइटर को फिर उसके डायरेक्टर के साथ बैठने के बाद वो उसको बोलना है कि सीन का नरेशन, किस सीन का कंपोजिशन किस तरह का है। दोनों साथ साथ जब स्क्रीन प्ले समझा लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि स्क्रीन प्ले लिखी जाती है और डायरेक्टर उसको अपनी हिसाब से, अपनी विजुअलाइजेशन से सीन को कंपोज करता है। उसके पास सिर्फ एक स्क्रीन राइटिंग का फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर होता है। कभी कभी राइटर उसको हेल्प भी करता है
कि मेरे मन में इस तरह का सीन लिखा है, ये मेरा सीन का मुझे कहना है कि इस तरह से कहना है मुझे, आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, आप भी बोल सकते हो। दैट वाज योर ओन ओपिनियन। तो पहला सीन हमने लिखा। दूसरा सेकंड सीन नंबर डालना इम्पॉर्टेंट है। कोई कोई डायरेक्टर नहीं डालते, जो खुद डायरेक्ट करता है तो उनको अपने अपने हिसाब से उनको पता होता है। तो जैसे मैंने एक स्क्रीन प्ले पढ़ी, विकी क्रिस्टिना बार्सिलोना, वुडी एलन की है। वुडी एलन बहुत फेमस फिल्म मेकर है। विकी क्रिस्टिना बार्सिलोना बहुत ही सुंदर फिल्म है, आप देख सकते हैं। क्या फिल्म बनाई है, देखो। इस तरह का फिल्म इंडिया में बनेगी मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या एडवेंचरस थॉट है। आप उस फिल्म को देखिए, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। विकी क्रिस्टिना बार्सिलोना, उसमें वुडी एलन ने सीन के टाइटल्स नहीं लिखे, एक सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3 नहीं लिखे। डायरेक्टली उन्होंने पोइटिक ढंग से स्क्रीन पे लिखी है। देखिए, स्क्रीन प्ले में पोएम होनी चाहिए और नेचुरल फ्लो होना चाहिए, जैसे नॉवेल में होता है। जिस स्क्रीन प्ले में नेचुरल फ्लो नहीं होता, जैसे मराठी में कादम्बरी बोलते नॉवेल को, शॉर्ट स्टोरी का या पोएम का फील होना चाहिए। हमारे यहाँ राज कपूर होके गए। राज कपूर राइटर को बोलते थे कि बस आप सिर्फ मुझे कविताओं जैसी एक लयबद्ध, जैसे नदी बहती है उस तरह से लिख के दे दो। बाद में वो सीन को खुद डिज़ाइन करते थे। तो उसमें ना सोल होना चाहिए। एक्चुअली स्टोरी उसको बोलते, स्टोरी, सोल को स्टोरी, और बॉडी जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्क्रीन प्ले का सेकंड सीन मुझे लेना है, तो सेकंड सीन के लिए मैंने टाइटल डाल दिया सेकंड सीन। टाइटल, हाँ, सीन के टाइटल देने क्यों इम्पोर्टेंट है मैं अभी पहले बोल देता हूँ, बाद में सेकंड सीन। जब सीन नंबर 1 और सीन नंबर 13 या 14 एक लोकेशन पर मुझे शूट करने, पूना की एक लोकेशन पे जाके शूट करना है। उस लोकेशन के 10 सीन हैं। तो मैं क्या करता हूँ, जब उस लोकेशन में यूनिट लेके जाता हूँ, कोई भी फिल्म डायरेक्टर जाता है, तो सीन नंबर 1, सीन नंबर 7, सीन नंबर 15, सीन नंबर 35, सीन नंबर 40, ये सब एक जगह पर शूट करने हैं। तो वो सीन, रात के सीन है, दिन के सीन है, वही सीन मैं एक जगह पर जाता हूँ तो शूट कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे फिर से लोकेशन चेंज करके वहाँ पर आना पड़ेगा, नहीं। तो जब फिल्म शॉर्ट ब्रेक डाउन की जाती है, कि शॉर्ट ब्रेक डाउन में क्या होता है, समझो, मेरे एक स्क्रीन प्ले है, मैं आपको समझा देता हूँ उस पर। मेरी फिल्म जो है द पैशन फॉर द इम्पॉसिबल, अ स्ट्रेंजर इन माई लाइफ, उसका और एक नेम है, दोनों भी रजिस्टर्ड है फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में। वो विक्रम मोटवानी ने वो पढ़ी है। विक्रम को वो स्टोरी बहुत पसंद आई है, उसने मुझे ईमेल भी किया है। विक्रमदित्य मोटवानी, जिसने सैक्रेड गेम्स डायरेक्ट की है, उड़ान जो ऑस्कर के लिए गई थी, नॉमिनेशन हो गया था, वो उसने डायरेक्ट की है, विक्रमदित्य मोटवानी। मैं 2011 में विक्रम से मिला, तो मैंने विक्रम से कहा कि मेरी एक शॉर्ट स्टोरी है और मैंने स्क्रीन पे भी लिखी है, तो 18-20 पेजेस की है, मैं चाहता हूँ आप उसको पढ़ें। तो उसने कहा कि भेज दो, और उसने विक्रम ने पढ़ने के बाद उस पर बहुत सुंदर ईमेल किया है और मुझे कहा है कि आप उसको 100% डायरेक्ट करो, प्रोड्यूस करो। मैं जब आप मुझे मिलेंगे या कुछ नीचे कमेंट लिखो, तो आई विल शेयर माय स्टोरी विथ यू। मैं कोर्स भी लेता हूँ इसका, द आर्ट ऑफ क्रिएटिव
राइटिंग। ये कोर्स होता है 3 महीने का। 3 महीने में कम से कम हफ्ते में 1 वीक में एक दिन में 2 घंटे हम व्हाट्सअप वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, मैं टेलीग्राम पर वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं या जूम पर बात करते हैं। आपके पास जो भी सुविधा है, मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट होना चाहिए बस, तो हम बात कर सकते हैं। 3 महीने का मेरा कोर्स है। फिर उस कोर्स के अंदर मैं हाउ टू राइट बुक, हाउ टू राइट स्क्रिप्ट्स, हाउ टू राइट ब्लॉग, हाउ टू राइट वेब सीरीज, हाउ टू राइट फिक्शन नॉन फिक्शन बुक, मराठी हिंदी इंग्लिश, ये 3 ही लैंग्वेज में मैं करता हूँ। 3 महीने का कोर्स है, फिर 1.5 महीने का कोर्स है, और फिर 3 to 5 डेज़ का मेरा वर्कशॉप है। दी आर्ट ऑफ स्क्रिप्ट राइटिंग, दी आर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सभी टॉपिक्स को मैं इंक्लूड करता हूँ। आप सिर्फ आपको कमेंट में लिखना है सिर्फ नीचे कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ इस किसके लिए, तो मैं आपसे जुड़ जाऊँगा। मेरा नंबर इसमें अबाउट में लिखा है नीचे। आप यूट्यूब चैनल के मेरा जो अबाउट में जाएंगे तो वो उस पर लिखा है। आप मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया में मैं ट्विटर पर हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, दोनों का एक ही हैंडल है। उसका नाम है आई एम रामतीर्थ, @IamRamTirth। आई एम रामतीर्थ मीन्स I am रामतीर्थ। रामतीर्थ का स्पेलिंग सुनो, RAMTEERTH। आई एम रामतीर्थ, ये आप डालेंगे ट्विटर पर या इंस्टाग्राम पर तो आपको हैंडल मिल जाएगा। डालो पहले, आई एम रामतीर्थ, तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज भेज सकते हो। आप मुझे वहाँ फॉलो भी कर सकते हो। फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि बहुत सारे राइटिंग के और बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं वीडियो डालता रहूँगा, तो आपको इस तरह का नई इंफॉर्मेशन, नई नॉलेज के साथ आप जुड़ सकते हैं। आखिर में मैं नंबर भी देता हूँ आपको। मेरा नंबर वहाँ पर लिखा है, लेकिन इसके पहले मैं सीन पूरी के पूरी ये सब स्क्रीन राइटिंग का माहौल होने के बाद मैं आपको देता हूँ। तो सेकंड सीन मैंने फर्स्ट सीन तो आपको समझ में आ गया। तो मैं ये कह रहा था कि सीन के टाइटल्स में 3-4 चीज़ें इम्पोर्टेंट लिखनी है आपको। सीन हो रहा है, सीन कहाँ हो रहा है, एक्सटीरियर इंटीरियर, ओके। सीन का लोकेशन क्या है, रोड पर हो रहा है, कहीं पर भी हो रहा है, वो का स्पेसिफिक आपको लिखना है। उसके बाद डे को हो रहा है कि नाइट को हो रहा है, वो लिखना है। उसके बाद किसी शहर में हो रहा है, किसी विलेज में हो रहा है, किसी स्पेसिफिक एक लोकेशन है वहाँ पर हो रहा है, कोई कंट्री में हो रहा है। कई सारे फिल्म इंटरनेशनल कंट्री में शूट किए जाते हैं, तो वहाँ पर लिखा जाता है कि भाई ये लंदन में हो रहा है, तो स्क्रीन पे आ जाता है कि 27 नवंबर लंदन, ओके। 1 मार्च 2001 न्यूजीलैंड, ऐसे आ जाता है। तो मल्टी कंट्रीज भी ली जाती है इसमें। नहीं तो किसी सभी इंडिया में हो रहा है तो इंडिया की मल्टी सिटीज़ को ले सकते हैं। तो स्पेसिफिक आपको क्या करना है, आपको जिस शहर में आपकी फिल्म लिखी जाती है, हो रही है, उस शहर का नाम भी होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शूटिंग के लिए, शॉर्ट ब्रेक डाउन करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो फर्स्ट सीन हो गया। सेकंड सीन जैसे लॉन्ग शॉट पे वो जा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं, वो सीन कट होता है। सेकंड सीन कट, सेकंड कॉलेज कैंपस, एक्सटीरियर कॉलेज कैंपस, डे, पुणे। कॉलेज कैंपस के अंदर का जो रोड है,
अभी उनका हम ऐसा लिखना है हमें, क्या हमें दिखाई दे रहा है कि संजय और वैष्णवी दोनों कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर से कॉलेज की मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। हरियाली रोड है, बहुत 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 पुराने पेड़ है, वृक्ष है। कॉलेज के और भी बच्चे यहाँ उधर इधर उधर से जा रहे हैं, रोड से जा रहे हैं। सुबह का माहौल है। इतने में वैष्णवी बोलती है संजय को, संजय मुझे भूख लगी है, मुझे नहीं लगता कि मैं आज लेक्चर जा पाऊँगी सुबह, हम चलो कोई कैंटीन चलते हैं। संजय बोलता है, संजय का डाउट, अरे यार लेक्चर नहीं जाएंगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। चलो लेक्चर के बाद खा ले लो, तब तक कोई। वैष्णव बोलती है, नहीं वैसे तो क्या है, किताबें पढ़ के हम वो समझ जाएंगे, एक बार पढ़ लिया हो जाएगा, तो लेक्चर में वैसे ही टाइम वेस्ट हो जाता है। चलो खा जाते हैं, मुझे ऑमलेट और चाय खाना है, चलो कैंटीन चलते हैं, चलो कैंटीन चलते हैं। तो संजय बोलता है, संजय अपनी घड़ी को देख के बोलता है, चलो ठीक है, शायद चलो ठीक है, विकास भी आया होगा वहाँ कैंटीन में, मुझे नहीं लगता विकास भी अटेंड करेगा ये लेक्चर, वो भी शायद कैंटीन आ सकता है, चलो देखते हैं। तो वो दोनों ये बात कर रहे हैं और वो सीन वहाँ पर कट हो जाता है। ये सीन हमें लिखना है, देखो बहुत सिंपल है, कैसे लिखना है। सीन का टाइटल लिखा हमने, एक्सटीरियर कॉलेज कैंपस डे पुणे। सीन का नरेशन, सीन का डिस्क्रिप्शन ये हो सकता है, सीन का एक एक्सप्लेनेशन। संजय और वैष्णवी दोनों कॉलेज के कैंपस के अंदर से कॉलेज की मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। इतने में वैष्णवी संजय को बोलती है, वैष्णवी अब जब लिखते हैं ना, इस यहाँ पर मुझे कुछ बोलना है। सीन का जब नरेशन लिखते हैं ना, तो राइट से लेफ्ट से राइट तक पूरी की पूरी स्पेस हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे A4 साइज़ आपने ले लिया, तो A4 साइज़ के दो A4 साइज़ का जो जैसे हम राइटअप करते हैं ना, मराठी हिंदी इंग्लिश में, लेफ्ट साइड से राइट साइड तक, तो वो आप जब सीन का नरेशन या डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो पूरा का पूरा स्पेस यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। लेकिन जब सीन लिखेंगे, सीन का डायलॉग लिखेंगे, सीन का डायलॉग स्पेसिफिक, सीन का कैरेक्टर को बीच में लेना है, सेंटर में, कैरेक्टर को भी सेंटर में लेना है और ये जो डायलॉग हो रहा है वो भी सेंटर में लेना है, सेंटर का एक स्पेस हो इस तरह से। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे ना, तो जब आप राइटिंग करेंगे तो डायलॉग जो करते हैं तो स्पेसिफिक डायलॉग को आपको सेंटर को लेना है, या नहीं तो पूरा का पूरा जो राइटअप है आपको पता। देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको कैसे समझाऊँ। अब कोई स्क्रीन पे, अमेरिका में जो स्क्रीन पे लिखी जाती है अमेरिकन वे, एक्चुअली मुंबई में ना वही फार्मूला, वही स्ट्रक्चर यूज किया जाता है जो अमेरिका में किया जाता है। सीन के कैरेक्टर को बीच में लिखा जाता है पेज के, और बीच में ही संवाद को लिखा जाता है, डायलॉग को लिखा जाता है सेंटर में, और पूरी की पूरी बाकी के स्पेस है ना वो आप लिख सकते हैं इसके लिए, किसके, सीन के टाइटल के लिए और सीन के नरेशन के लिए, ठीक है। तो सीन का कैरेक्टर को मैंने बीच में लिख दिया, वैष्णवी बोलती है,
संजय, मुझे यार भूख लगी है। मैं नहीं चाहती अभी आज का लेक्चर मैं अटेंड कर सकूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अटेंड करूँगी। चलो कैंटीन चलते हैं। संजय, उसके नीचे इन ब्रैकेट इन क्यूरियोसिटी, ये डायलॉग आप जिस लैंग्वेज में फिल्म बना रहे हैं, मराठी में, मेरी मातृभाषा मराठी है। दिस इज़ माई मदर टंग इज़ माई मराठी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं डायलॉग। जो फिल्म जिस लैंग्वेज में बनाना चाहते हैं, मराठी में बनाओ, हिंदी में बनाओ, इंग्लिश में बनाओ। इंग्लिश में बनाएंगे तो आप लिख सकते हो कोई, संजय, आई डोंट वांट टू गो टुडेज लेक्चर, I'm hungry and I just want to go to the canteen. Okay. संजय इन क्यूरियोसिटी, संजय का डायलॉग है, नहीं यार ये लेक्चर नहीं जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, वैष्णव, क्या गड़बड़ हो जाएगा? वैसे तो हम क्या करते, किताब पढ़ने के बाद पूरी कंसेप्ट समझा लेते और हम आंसर जब एग्ज़ाम में आंसर दे देते। किताब पढ़ने से हो जाएगा यार? वैसे तो मन नहीं लगता इस वो जो टीचर का जो लेक्चर होता है उनमें मन, मुझे आई डोंट लाइक दैट लेक्चर। लेट्स गो टू द कैंटीन। जब डायलॉग होता है तो जब इंग्लिश का डायलॉग है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। इंग्लिश का कभी कभी बीच में हिंदी फिल्म होती है तो इंग्लिश में डायलॉग में आ जाते हैं, मराठी के भी आ जाते हैं, इंग्लिश के भी, हिंदी के भी आ जाते हैं, या कई सारे भाषाएं मिलके भी बोला जाता है। दिस इज़ क्रिएटिव वर्ड। यू कैन यूज़ एनी लैंग्वेज, एनी फॉर्मेट लैंग्वेज। 2-3 लैंग्वेज के शब्दों को मिला के भी बोल सकते हैं। तो संजय जब बोलता है तो यह गड़बड़ हो जाएगा। तो उसी तरफ संजय अपनी घड़ी पर देखता है, घड़ी की तरफ देखता है तो बोलता है कि चलो ठीक है। शायद मुझे नहीं लगता कि विकास और अश्विनी, ये दोनों भी नहीं लेक्चर नहीं कर पाएंगे। वो भी कैंटीन में आ सकते हैं मुझे लगता है। चलो देखते हैं। हाँ, तो वैष्णव, यस वो, हाँ, वहाँ पर सीन कट हो जाता है। कट टू इंटीरियर कॉलेज कैंटीन, डे, पुणे। 4 लोग एक टेबल पर बैठे हैं, उनके अंदर हंसी मजाक चल रहा है। कॉलेज के और भी लड़के लड़कियां कैंटीन के अंदर बैठी है। कॉलेज कैंटीन के एक माहौल है। तो पहले सेकंड सीन में आपको पता चला, ये दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करके मेन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, रोड पर जा रहे हैं। तो हमने क्या लिखा, बीच सेंटर में कैरेक्टर लिखा, उसका डायलॉग भी बीच सेंटर में लिखा। आपको जिस लैंग्वेज में लिखना है, मराठी में लिखना है, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, आप लिख सकते हैं। ये हो गया। पहले तो सीन का टाइटल हो गया, सीन का नरेशन हो गया, सीन का डायलॉग बीच में लिखा गया। ठीक है। अभी तीसरा सीन कैंटीन के अंदर 4 लोग बैठे हैं। अभी उनके साथ विकास और अश्विनी भी जुड़ गई है। देखो यहाँ पर क्या है, सीन टाइटल नंबर 3, सीन नंबर 3 टाइटल, इंटीरियर कॉलेज कैंटीन, डे, पुणे। नरेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सीन। वैष्णवी और संजय अब विकास और अश्विनी के साथ कॉलेज के कैंटीन के अंदर एक टेबल पर बैठे हैं।
उनके अंदर गपशप होगा। उतने में वेटर उनके पास आ जाता है और बोलते हैं क्या मंगवा दूँ। वेटर का डॉलर इन ब्रैकेट डिस्क्रिप्शन में लिखना है, सर क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए आपको, सर नहीं क्या चाहिए आपको। तो संजय बोलता है सुधीर, सुधीर वेटर का नाम है सुधीर, वो जाना पहचाना है। सुधीर यार मुझे एक अंडा ऑमलेट और चाय दे दो। तुझे क्या चाहिए विकास? संजय बोलता है मुझे बन मस्का दे दो और चाय दे दो। और अश्विनी बोलती है मुझे बन मस्का दे दो, या ये बोलती कि मुझे या ऑमलेट चाहिए, ऑमलेट में लेती हूँ क्वेश्चन। सुधीर बोलते यस मैं लेके आता हूँ। ओके, वो बोलेगा नहीं बोलेगा, या ऐसे भी बोल सकता है जैसे कि जेस्चर्स आपको लिखना है सिर्फ इन ब्रैकेट, जेस्चर्स को, ह्यूमन जेस्चर्स को। ओके, ह्यूमन जेस्चर्स वो ऑर्डर ले लेता है और निकल पड़ता है, ये भी लिख सकते हैं आप। सो सीन क्या हो रहा है, ये सीन हो रहा है यहाँ पर। तो सीन को लिखने में बहुत क्या बोलते हैं उसको, जैसे कोई लिखना है हमें। कैंटीन के अंदर 4 लोग बैठे हैं, कैंटीन में और भी बच्चे लड़के लोग बैठे हैं, कैंटीन का एक माहौल वहाँ पर है। वेटर नज़दीक आता है और ऑर्डर लेता है, 4 लोग ऑर्डर देते हैं। वहाँ पर डायलॉग है कि चाय क्या चाहिए, तो ऑर्डर देते हैं वो, ये लिख सकते हैं हम। संजय उसको बोल रहा है कि क्या किस तरह का ऑर्डर चाहिए, ये हमने लिखा इन ब्रैकेट, ये मिडल में संजय का डायलॉग है। क्या चाहिए तुझे विकास? तो बोलता है मुझे बन मस्का चाहिए। तो विकास का डायलॉग है ये मुझे बन मस्का और चाय दे दो। एक सीन हो गया। एक तीसरा सीन हमने लिख दिया है यहाँ पर। सीन जैसे वेटर जाता है तो कैमरा वहीं पर है, तो वो आगे बात कर रहे हैं। आगे क्या बात कर रहे हैं वो? तो अश्विनी बोलते यार चलो यार इस संडे को हम लोनावाला चलते हैं, बाइक पर चलते हैं। और मुझे कब से वो लोनावाला जाके घूम के आने की फीलिंग हो रही है। तो जैसे अश्विनी बोलती है, वैष्णवी बोलती है हाँ यार लेट्स गो टू द लोनावाला। ओके, तो इन आप क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरों के बीच में रख रहे हैं और उनके जो भी कैरेक्टर बोल रहा है उनके डायलॉग नीचे बोल रहे हैं। विकास बोल रहा है यार संडे को नहीं, यार संडे को बहुत प्राउड होता है लोनावाला, हम ना और फ्राइडे को चलते हैं। तो संजय बोलता है फ्राइडे ठीक लगेगा, संडे को नहीं यार, संडे को बहुत लोग आते हैं तो बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ से प्रॉब्लम हो जाते हैं, फ्राइडे को चलते हैं। अच्छा, फ्राइडे को कितने बजे निकलेंगे? फिर वैष्णव बोलती है कितने बजे निकलेंगे यहाँ से? तो विकास बोलते हैं सुबह ही निकल पड़ेंगे हम, 7:30-8 बजे यहाँ से निकल सकते, 7:30 इन बिटवीन, 7:30 के ऊपर नहीं। सुबह जब कोई भी ट्रैवलिंग सुबह ही करनी पड़ती है, सुबह करेंगे तो वो एक बोलते कि दिस इज अ गुड साइन, एक शुभ चिन्ह है इस तरह का। ओके, तो वी मस्ट मूव फ्रॉम मॉर्निंग। तो उसके बाद ये बोलती है वैष्णवी चलो ठीक है, वैशाली के सामने हम मिलेंगे, वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे सुबह का, और वहीं से आगे जाएंगे। चलो ठीक है। तो वो चारों डिसाइड करते हैं
ये हर राइटर की अपनी कंसेप्ट होगी कि किस तरह से वो सीन को डेवलप कर रहा है, और हर डायरेक्टर अपने हिसाब को उसको शूट करेगा। लेकिन लिखना पड़ता है राइटर को कि 4 लोग कैंटीन में बैठ के लोनावाला जाने की ट्रिप को डिसाइड कर रहे हैं। ओके, ये सीन वहाँ पर हम लिख रहे हैं, उनको वो डिसाइड कर रहे हैं। संजय बोलता है ठीक है, लेकिन देखिए यार, पिछले वक्त हम गए थे ना कि मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था, तो अभी प्लास्टिक के कवर्स मोबाइल को प्रोटेक्ट करने के लिए लेने की ज़रूरत है। ये 3-4 प्लास्टिक की बैग्स ले लो जहाँ पर हम मोबाइल डाल सकते हैं। बहुत बारिश होती है, रेनकोट होना चाहिए, रेनकोट के जेब के अंदर डालेंगे तो कम से कम प्रोटेक्ट हो सकता है। उसके अंदर की बैटरी, यार इसकी मेरी बैटरी चली गई थी, मेरा 20,000 का मोबाइल मुझे फेंक देना पड़ा। ठीक है, इस वक्त हम उसकी मोबाइल को हम इस बार मोबाइल को हम प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ चलो ठीक है, रेनकोट हो, और रेनकोट को संभालने के लिए बस रेनकोट हो, इतना ही ठीक है। और बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी के फॉर्मल्स पहन के आओ, तुम कोई शॉर्ट पहन सकते हो, फॉर्मल पहन सकते हो, और वॉकिंग के शूज़ हो, वॉकिंग रनिंग के शूज़ हो, ठीक है। कोई छता लेने, अम्ब्रेला लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वो बोल रहे हैं वहाँ पर। तो हमें जब राइटर जब लिखता है, पटकथा लेखक, तो वहाँ पर इतनी चीज़ें लिखता है कि 4 दोस्त लोग कैंटीन में बैठ के लोनावाला ट्रिप के बारे में बोल रहे हैं। ये सब मैंने बोला है उसको लिखने हैं डायलॉग के ज़रिए। सेंटर में डायलॉग को लगना है और लिखना है आपको, ठीक है। ये तीसरा सीन हो गया। चौथा सीन है एक्सटीरियर लोनावाला रोड, अर्ली मॉर्निंग लिखो, अभी डे नहीं, मॉर्निंग, सुबह निकले हो, मॉर्निंग लोनावाला। अभी लोनावाला लिखना है, लोनावाला के रोड से वो जा रहे तो लोनावाला रोड, आप लोकेशन लोनावाला लिख सकते हैं। पुणे के नज़दीक लोनावाला है तो लोनावाला लिख सकते हैं। ये सीन का टाइटल है। सीन का टाइटल हो, सीन नंबर 4, सीन का टाइटल है एक्सटीरियर रोड मॉर्निंग लोनावाला। लोनावाला के अभी क्या लिखना है, सीन में क्या हो रहा है मैं बोल देता हूँ पहले। सीन में ये हो रहा है कि वो 4 लोग दूर से हमें दिखा दे रही है, जैसे हम फिल्म देख रहे हैं, दूर से हमें दिखा दे रही है कि वो उनकी मोटर बाइक दोनों की आ रही है, और एक टर्न की वहाँ रोड है, उस रोड से वो टर्न लेके दूर जा रहे हैं, ऐसे दूर जा रहे हैं, है ना, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उस वक्त वो हंस रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, और बाइक थोड़ी सी फास्ट बाइक से जा रहे हैं। सिंपल बाइक नहीं है, उसका जो स्पीड है बाइक का थोड़ा सा हटके है। तो हमें ये दिखा देनी है, उसमें कोई डायलॉग नहीं है, ठीक है। तो लिखना क्या है कि 4 लोग हमें दिखाई दे रहा है कि 4 लोग बाइक पर, संजय और वैष्णव एक बाइक पर बैठे हैं, और विकास और अश्विनी दूसरे बाइक पर बैठे हैं। दोनों की बाइक मॉडर्न तरह की है, जैसे कि यामा की बाइक है, या टीवीएस सुजुकी की बाइक है, या हीरो होंडा की मॉडर्न बाइक है, जो यंग लोग यूज़ करते हैं उस तरह की बाइक है। और दोनों बाइक है, और बाइक की तरफ से वो रोड पर बैठे हैं, और बाइक पर बैठे हैं, और बाइक की तरफ से वो एक रोड
एक जगह पर टर्न लेते हैं और दूर रोड की तरफ निकलते हैं। ये सीन है, इसमें कोई डायलॉग नहीं है, बस ये दिखा दिया है। सीन नंबर 4। सीन नंबर 5। एक फोर्ट है लोनावाला के नज़दीक में, 3-4 फोर्ट है, डैम भी है, लेकिन वो बेसिक स्पेसिफिक एक फोर्ट है, तो वो पहले फोर्ट देखना चाहते हैं। किला, उसको मराठी में गढ़ बोलते हैं, बहुत ओल्ड है, शिवाजी महाराज के ज़माने में उसको बिल्डअप किया हुआ है। तो फोर्ट के सामने उनकी बाइक आके रुकती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि सीन नंबर 5, एक्सटीरियर इन फ्रंट ऑफ फोर्ट, एक्सटीरियर फोर्ट डे लोनावाला, ये सीन का टाइटल हो गया। चारों की बाइक फोर्ट के सामने आके रुक जाती है, बाइक से उतरते हैं और फोर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। ये सीन है। वहाँ पर कोई डायलॉग तो अभी नहीं है, डायलॉग सेकंड सीन में, अगले सीन में आ सकता है। यहाँ तक मैंने आपको बोल दिया। अभी तक आपको समझ में आ गया कि सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3, सीन नंबर 4, सीन नंबर 5, इसमें हमने क्या चीज़ें ली है। सीन का टाइटल, सीन का नरेशन, सीन का नरेशन और डिस्क्रिप्शन, और सीन के डायलॉग सेंटर में लिखने हैं। सीन का कैरेक्टर का नाम भी सेंटर पे लिखना है। तो ये चीज़ें हमने क्या किया, बीच में रखी। ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं सर, टेक्निकल है। ये समझने के बाद स्क्रीन प्ले बहुत सिंपल हो जाती है। इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती जाती है। वो फोर्ट को देखते देखते फोर्ट के बारे में बातें करते हैं, फोर्ट कब बनी है, और वहाँ पर लिखा हुआ फोर्ट का जो मैप है वो देखते हैं। इस फोर्ट के बारे में गूगल पर उसने वो पढ़ा है, तो वो डिस्क्रिप्शन डायलॉग में हम अगले के सीन में लिखेंगे। उस तरह पे कहानी आगे कहानी को लेके जाना है आपको। ये 4 दोस्तों की कहानी है। शॉर्ट फिल्म आप लिख सकते हैं, इसका शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं। वो शॉर्ट स्टोरी आप स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसको आप शूट कर सकते हैं। शूटिंग के लिए अभी कोई बहुत बड़ा कैनन 5D Mark 4 लेने की ज़रूरत नहीं। कैमरा आपके पास हो तो अच्छा है, कोई भी डिसेंट कैमरा चल सकता है, निकॉन का भी चल सकता है। आप मोबाइल पर भी इसको शूट कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है मोबाइल पर आपके पास एक छोटा स्टैंड हो और माइक होल्डर, कैमरा होल्डर हो, मोबाइल होल्डर हो, तो आप फिल्म शूट कर सकते हो। ठीक है, 10 मिनट की 20 मिनट की भी फिल्म आप शूट कर सकते हो बहुत कम समय में। फिल्म को लिखना पड़ता है पहले तो। फिल्म स्क्रिप्ट लिखेंगे आप तो पहले स्क्रीन प्ले, पहले आपको शॉर्ट स्टोरी की ज़रूरत है। शॉर्ट स्टोरी हो आपके पास तो शॉर्ट स्टोरी आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो स्क्रीन प्ले के अंदर, स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट। ये फॉर्मेट है, ये मैंने आपको अभी बोल दिया। इतनी स्क्रीन प्ले में फॉर्मेट होता है। स्क्रीन प्ले का स्ट्रक्चर मैंने बोल दिया आपको। जितनी सारी स्क्रीन प्ले पढ़ेंगे वर्ल्ड की, अमेरिका की जितनी सारी फिल्में बनाई हैं या इंडिया में बनाई है, सभी इस तरह के फॉर्मेट में लिखी जाती है। अभी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी है स्क्रीन राइटिंग के, लेकिन वो सॉफ्टवेयर बहुत कुछ लोगों ने मुझे कहा कि वो कंफ्यूजन में डाल देते हैं। तो मैंने ये सिंपल मेथड है कि A4 साइज के पेजेस ले लो, सीन का टाइटल डाल दो, सीन का नरेशन जहाँ कुछ भी हो रहा है सीन का नरेशन अपने ढंग से लिखो। सीन्स जो डायलॉग लिखने हैं इन सेंटर पर रखो, बीच में रखो,
कैरेक्टर का नाम भी बीच में रखो, लिखते जाओ, सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3, ऐसे करके 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 स्टोरी के एंड तक लेके जाओ। आपके पास स्टोरी हो, पहली बात स्टोरी हो, फिर स्टोरी की स्क्रीन पे बनाई जाती है, थीम हो, थीम की स्क्रीन पे बनाई जाती है। अब एक छोटी सी वन लाइनर भी 100 पेजेस की स्क्रीन पे बना सकता है। एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी भी बहुत सारी फिल्म बहुत बड़ी फिल्म बना सकते हैं हम। जैसे अभी अंधाधुन करके फिल्म आई थी, जिसमें एक आंधे म्यूज़िक कंपोज़र की कहानी है। वो खुद को दिखा देता है लोगों के लिए कि मैं अंधा हूँ, और वो हमेशा पियानो बजाता है, और उसका मानना होता है कि वो जब आंखें बंद हो तो आप बहुत महान तरह का म्यूज़िक क्रिएट कर सकते हो। उसकी थीम होती है। तो वो एक शॉर्ट स्टोरी पर एक शॉर्ट फिल्म बनाई गई थी। वो देखने के बाद उस डायरेक्टर ने उस फिल्म को बनाया है। डायरेक्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त, मैं उनको मिल चुका हूँ मुंबई में, लेकिन चलो अंधाधुन करके फिल्म है। और वो फिल्म एक शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद इसको बनाई गई है। तो कोई भी बड़ी फिल्म जब बनती है तो उसके लिए एक शॉर्ट फिल्म हो, एक शॉर्ट स्टोरी हो, या कोई आउटलाइन हो, कोई थीम हो, वन लाइनर हो, वो भी चल सकता है। या कोई भी एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी हो, छोटा सा एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी पढ़ने के बाद भी उसको हम स्क्रीन पे में बदल सकते हैं। वो 100 पेजेस की स्क्रीन पे बना सकते हैं। एक नॉन फिक्शन किताब भी स्क्रीन पे में बदला सकते हैं। कोई फिक्शन किताब भी बनवा सकते हैं स्क्रीन पे के ज़रिए। जैसे गॉडफादर है, मारे पुज़ो ने गॉडफादर लिखी, नॉवेल लिखी पहले, उसके बाद फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला ने उसको फिल्म में बदल दिया, स्क्रीन पे में बदल दिया। तो स्क्रीन प्ले का फॉर्मेट इतना ही है, बहुत सिंपल है। तो आप घर पर भी क्या करेंगे मैं आपको टास्क देता हूँ। मैंने पहले कहा है कि जब आप पानी में कूदते नहीं, प्रैक्टिकली छलांग नहीं मारते, तब तक आप तैरना नहीं सीख पाते। तो घर पर क्या करेंगे घर पर क्या करना है, कम से कम 2 पेजेस ले लो, कुछ 5 या 10 पेजेस ले लो, अपने पास रखो, ब्लैंक पेजेस, A4 साइज की। पहले कहानी का नाम दे दो, कहानी का एंड पॉइंट क्या है, कहानी का विजुअलाइज करो, और कहानी का सिनॉप्सिस लिख डालो, जिसको बोलते हैं आउटलाइन, सिनॉप्सिस, प्लॉट, थीम, गिव एनी नेम। कुछ सिनॉप्सिस वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, कहानी का टाइटल लिखो ऊपर और कहानी का सिनॉप्सिस लिखो। 2 पेजेस के कहानी का सिनॉप्सिस लिखो, फिर उसके बाद हम सीन को क्रिएट कर सकते हैं। सिनॉप्सिस आपके पास है तो सिनॉप्सिस को सामने रख के आप पहले डिसाइड करो कि क्या ओपनिंग सीन हो सकता है। कहानी का ओपनिंग सीन में आप क्या डाल सकते हैं। देखो, कहानी जब विजुअलाइज करेंगे आप तो कहानी मिलती है किसी औरत को देख के, किसी पुरुष को देख के, किसी इंसिडेंट्स को जी के, किसी ट्रिप पर गए, वहाँ पर कोई बहुत सुंदर इंसिडेंट्स होगा उसको देख के, या कोई आपकी ज़िंदगी में किसी दोस्त की ज़िंदगी में ट्रेजेडी हुई है उसको देख के, कोई भी कहानी आपके जहन में हो तो उसका एक छोटा सा बीज तैयार करो, फॉर्मेट लिखो कि क्या कहानी है, उसका एंड पॉइंट लिखो।
जैसे आपको एंड पॉइंट पता है तो शुरू आप कहीं से भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। कहानी स्टार्ट होने के बाद एंड तक आपको लेके जाना है, ठीक है। तो पहले सिनॉप्सिस, बाद में शॉर्ट स्टोरी लिखो। आपके पास शॉर्ट स्टोरी लिखनी है आपको तो 20 पेजेस की लिखो, नहीं तो 20 पेजेस की शॉर्ट स्टोरी लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली स्क्रीन पे लिखने के लिए ले लो। लेकिन सिनॉप्सिस लिखना ज़रूरी है। सिनॉप्सिस में, आउटलाइन में ये सब कंटेंट आ जाएगा, स्टोरी का एंड पॉइंट क्या है, कंटेंट आ जाएगा, स्टोरी का क्या फॉर्मेट है, स्टोरी थ्रिलर है, जॉनर आ जाएगा, या लव ट्रायंगल है, या ड्रामा है, या एडवेंचर है, या ट्रैवल स्टोरी है। जो भी स्टोरी का कंटेंट इसमें आ जाएगा। आपके पास सिनॉप्सिस हो तो आप डायरेक्टली स्क्रीन पे लिखने के लिए ले सकते हैं। सीन नंबर 1, क्या सीन मुझे लिखना है, विजुअलाइज करो। जैसे कि आप बैठे हैं और फिल्म देख रहे हैं, तो मैं मेरे फिल्म की क्या पहला सीन देखना चाहता हूँ वो लिखो। मैंने आपको तो टेक्निकल वर्ड्स बोल दिए, बाकी के टेक्निकल वर्ड्स के हेल्प लेने के लिए आप कोई स्क्रीन प्ले अपने पास रखो, उसको पढ़ने की कोशिश करो, तो आपको पता चल जाएगा कि यार ये सीन बहुत सिंपल आइडिया है। एक कोई भी अमेरिकन फिल्म की स्क्रीन प्ले आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करो और उसकी फिल्म को देखो और स्क्रीन प्ले को पढ़ो और फिल्म को देखो। कम से कम 4 या 5 सीन आपको पढ़ने हैं और देखने हैं, और देखना है कि किस तरह से लिखा है और किस तरह का शूट किया है, फिर बाद में आप लिख सकते हैं। कोई भी दुनिया का छोटे से छोटा बच्चा भी स्क्रीन पे को लिख सकेगा, पटकथा लिख सकेगा। ये बहुत सिंपल फॉर्मेट है। आप लिखेंगे और मैं मानता हूँ कि मेरे शब्दों से, मेरे बोलने से, मेरे एक्सप्लेन करने से आपको स्क्रीन प्ले का बहुत सा स्क्रीन प्ले समझ में आ गई होगी। अब सिर्फ लिखना आपको है, और लिखने के बाद कोई भी डिफ़िकल्टी आ जाएगी तो आई विल हेल्प यू टू मूव फॉरवर्ड। मेरा जो कोर्स है उसके ज़रिए मैं लोगों के वर्कशॉप या कोर्सेस लेता हूँ। ये आर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, उसके ज़रिए मैं हाउ टू राइट स्क्रिप्ट्स फॉर मराठी, हिंदी, इंग्लिश फिल्म्स, हाउ टू राइट बुक्स, नॉन फिक्शन बुक्स, फिक्शन बुक्स, हाउ टू राइट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, हाउ टू राइट वेब सीरीज, हाउ टू राइट ब्लॉग, हाउ टू राइट क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग मीन्स के ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग है ना। कुछ किताबें लिखी जाती है ऑटोबायोग्राफिकल, नॉन फिक्शन भी ऑटोबायोग्राफिकल लिखी जाती हैं, तो उसको बोलते क्रिएटिव। क्रिएटिव राइटिंग इज द फाउंडेशनल थिंग फॉर द ऑल ग्रोथ ऑफ लाइफ। देखो, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में जो भी आप विकास देख रहे हैं ना, उसके फाउंडेशन पे थॉट है और राइटिंग है, लेखन है। नेपोलियन हिल की किताब है, उसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। वो बहुत फेमस किताब है, आप उसको पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। मैं इस किताब के ऊपर भी बात बोलूँगा, थिंक एंड ग्रो रिच। मैं दुनिया के ऐसे फिल्मों के ऊपर बोलूँगा, किताबों के ऊपर बोलूँगा, जो मरने के पहले हमें कुछ किताबें पढ़नी है और कुछ फिल्में देखनी है। जो आर्ट के या राइटिंग के या लिटरेचर के क्लासिक्स है, उसको हमें देखनी है। नहीं तो ज़िंदगी में हम आ जाएंगे जीवन में और वो किताबें नहीं पढ़ेंगे और वो फिल्में नहीं देखेंगे, तो हमने क्या पढ़ा है, क्या देखा है? कुछ नहीं देखा है। कुछ ऐसे लोकेशंस है वो देखने चाहेंगे, दूसरे मैं ट्रैवल ब्लॉग भी इस पे डाल दूंगा, देखना है हमें।
तो कुछ ऐसी किताबें, कुछ ऐसी फिल्में हमें किसी भी हालत पर, इस जब हम क्रिएटिविटी के दुनिया में, ये ज़िंदगी, आपके पास पैसा आ जाता है तो आप क्या करेंगे उस पैसे का, है ना? तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जिससे रुपए को कोई संबंध नहीं है, वो आपको नॉलेज दे देगी, वो आपको हैप्पीनेस दे देगी। जीवन का जो जीने का जो रियल में मकसद है, जो हैप्पीनेस, हम वी आर सर्चिंग हैप्पी मोमेंट्स, वी आर सर्चिंग रेस्ट। हम, हमारी ज़िंदगी विश्राम की खोज है ना? हम काम भी करते हैं तो विश्राम पाने के लिए काम करते हैं कि थोड़ा विश्राम मिले, कुछ सुकून के दिन, सुकून के कुछ पल मिले। तो उसके ऊपर मैं बोलूँगा, सभी दुनिया में जो भी हो रहा है उसके पीछे राइटिंग है और थॉट है। उसके ऊपर मैं बाद में बोल दूँगा। अभी थोड़ी सी बारिश की बूंदें आ रही हैं और मोबाइल मेरा इसमें भीगने की संभावना है। तो अभी मैं आखिर में मेरा नंबर बोल देता हूँ जिस पर आप मुझे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 8329282670। रिपीट कर देता हूँ, 832926। प्लीज़ आई विल रिपीट इट, 8329282670। आप मेरे मोबाइल चैनल के इसके अंदर भी जाएंगे, अबाउट के अंदर, तो वहाँ पर मेरा नंबर मिल जाएगा। यू जस्ट कमेंट, आप मुझे कमेंट कर लीजिए, आई विल हेल्प यू फॉर ऑल राइटिंग। ओके, उसके बाद हम डिटेल्स में बात करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपको स्क्रीन राइटिंग का फॉर्मेट आ चुका होगा। थैंक यू सो मच।